गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एड ऑफ क्वेश्चन टैग के बारे में पता करेंगे। एड ऑफ क्वेश्चन टैग ग्रामर की बिल्कुल सिंपल सी टर्म है। मैंने जब कहा कि मैं एड ऑफ क्वेश्चन टैग के ऊपर क्लिप बनाने जा रहा हूँ तो हमारे काफी फ्रेंड्स ने, टीचर फ्रेंड्स ने कहा कि उसके ऊपर क्या क्लिप बनाना है। लेकिन दोस्तों, जितना हम लोग डिटेल में जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें यहाँ पता चलेगी आपको कि ये इजी होने के साथ साथ बहुत हार्ड भी है। Adder question tags are used are basically expressions. Adder question tags are expressions used for asking questions or some assertions. I am repeating. Adder question tag are expressions used for asking questions or some assertions. मैं जब कहता हूं कि मोहन एक बुद्धिमान विद्यार्थी है तो ये प्लेन स्टेटमेंट हुआ ना। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मोहन एक बुद्धिमान विद्यार्थी है कि नहीं, ये टैग जोड़ा मैंने उसको, इसको बोलते हैं एड क्वेश्चन टैग, है ना। जैसे है ना, बोला ना मैंने, वो भी एड क्वेश्चन टैग हुआ। जब मैं कहता हूं कि आज रविवार नहीं है कि नहीं, या फिर आज मैंने कहा कि आज रविवार है ना, ये है कि नहीं, ये है ना, है कि नहीं, ये जो होते हैं ना, ये एड क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। अमित इज अ ग्रेट एक्टर, इजंट ही। अमित एक महान कलाकार है कि नहीं, ये हुआ। तो एड क्वेश्चन टैग माने मेरे मन में जो भी उसे असर्शन से कल्पनाएं हैं उनको फिक्स करने के लिए, जब मैं उसको इस स्टेटमेंट को, मेरे पास जो स्टेटमेंट बने हुए हैं व्यूज के रूप में, इमेजिनेशन के रूप में, कल्पनाएं व्यूज जो भी है, उसको मैं स्टेटमेंट को जब टैग जोड़ता हूं ना, ये बन जाता है एड क्वेश्चन टैग। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। चलो दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे रमेश इज स्पीकिंग इंग्लिश। रमेश इज स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। ये फुल स्टॉप होगा, ठीक है। तो रमेश इज स्पीकिंग इंग्लिश। अब हमको क्या करना है, एक्चुअली हम बड़ा देश में यही बोलते हैं कि एड क्वेश्चन टैग मुझे हाथी को पूंछ लगाना। ये हाथी बना है, उसको पूंछ लगाने का काम करता है एड क्वेश्चन टैग, ठीक है। अब इसको हम लोग, पहली स्टेप है कि इस सेंटेंस को पूरा लिख लो। जैसे का वैसा हमने लिखा, रमेश इज स्पीकिंग इंग्लिश। अब क्या करते हैं, कामा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ का जो एक्सिलरी वर्ब है उसे लेते हैं। ये प्रोसीजर है, पहले समझ लीजिए आप। यहाँ एक्सिलरी वर्ब क्या है, इज लिया हमने, इज, है ना। उसको नॉट लगाना है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है तो निगेटिव करना है। नॉट लगाते समय उसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लेना है, संक्षिप्त रूप, ठीक, जोड़ा हमने। फिर ये जो वर्ब है, इसको सब्जेक्ट है, उसको लेना है। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट को जैसे का वैसा नहीं लेना है, प्रोनाउन के तौर पर लेना है। रमेश के लिए प्रोनाउन होगा ही, ठीक। और फिर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क देना है ना। हमने क्या देखा, हमने पूरा सेंटेंस लिखा, फिर हमने एक्सिलरी वर्ब लिया यहाँ का इज, उसको नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जोड़ा, ठीक है। और फिर यहाँ का प्रोनाउन लिया और क्वेश्चन मार्क दिया। ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ ना, एड क्वेश्चन टैग ये हुआ। इसे हम लोग एड क्वेश्चन टैग कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है तो आपको नॉट जोड़ना है, ये जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव है तो नॉट नहीं लेना है, क्लियर। अब ये एक सेंटेंस देखा हमने। दूसरी बात, जैसे कहीं के एक्सिलरी वर्ब है नहीं। अब यहाँ पे देखो कि बेसिक क्या है कि आपका पहले आप क्या करेंगे, आपका जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे, ठीक है। सेंटेंस स्टेटमेंट वो लिखा, फिर उसके बाद क्या किया आपने, कॉमा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने एक्सिलरी वर्ब लिया, ओके, उसको आपने नॉट जोड़ा यदि वो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है तो। और उसके बाद आपने क्या किया, प्रोनाउन जोड़ा, ठीक है, यानी सब्जेक्ट जोड़ा। और उसके बाद क्या किया आपने, क्वेश्चन मार्क दिया। तो ये प्रोसीजर से गए हम, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि जो ऐसे सेंटेंस होते हैं ना
ऐसे सेंटेंस होते हैं ना कि जहां पे एक्सिलरी वर्ब नहीं रहता, जैसे कि आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। अब क्या करना है, मैं यहाँ नीचे नहीं लिख रहा हूं, इसी को सॉल्व कर रहा हूं। तो ऐसे में क्या करना है, यहाँ जो ये जो सेंटेंस है ना, वो जो जिस टेंस में रहेगा ना उसी टेंस का वहां पे एक्चुअली वर्ब लेना है। अब ये प्रेजेंट सिंपल है ना, प्रेजेंट सिंपल में क्या दिया हुआ है, डू और डज। डू कहाँ प्लेन वर्ब रहेगा, उसके लिए डू का इस्तेमाल होता है। और यदि वर्ब को एस आई एस लगा रहा तो क्या होता है, डज दिया जाता है ना। माने आपको क्या मिले, दो एक्सिलरी वर्ब्स मिले, डू और डज। इनका इस्तेमाल करना है यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में। अच्छा, यहाँ येस कब लगा रहेगा, यहाँ पे जो तृतीय पुरुष एकवचनी सर्वनाम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस रहेंगे ना, तभी यहाँ पे इस वर्ब को येस लगा रहेगा। ठीक है, तो आई स्पीक इंग्लिश, डू आएगा। ठीक है, उसको आप नॉट लगाओ क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, डोंट आई। ठीक, ये हुआ। अब चलो एक देख लेते हैं, पास्ट टेंस का देख लेते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को हम लोग ऐसा करते हैं, आई स्पोक इंग्लिश। ठीक, और ये स्पोक आया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया तो आपको सहायकारी क्रियापद मिलता है यहाँ पे, कौन सा, डिड, सभी के लिए। तो ये ऐसा होगा, डिडंट आई। ओके, ये इस प्रकार से। चलिए ये डू का और डिड का हो गया ना, डच का भी देख लेते हैं। चलो इसी को करते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश, तो यहां होगा डजंट ही। ठीक है, ऐसे। तो एक प्रकार के प्रोसीजर है, कॉमन एकदम से कॉमन है, बेसिक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डीप में जाते हैं और रूल के हिसाब से देखते हैं, पता करते हैं कि कहाँ क्या है। एक बार रिपीट कर लू मैं, सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव है तो आपको नॉट लेना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपकी क्या बनेगी, प्रोसीजर बनेगी। स्टेटमेंट है उसको पूरा लिखो जैसे हमने लिखा, फिर आपने कॉमा लिया, फिर आपने एक्सिलरी वर्ब लिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, उसको नॉट का संक्षिप्त फॉर्म लगाया है ना, फिर सब्जेक्ट लिया आपका। सब्जेक्ट में एक ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट यदि नाउन है ना तो आपको क्या करना है, प्रोनाउन लेना है। ओके, फर्स्ट फॉर्म हो तो डू डज, सेकेंड फॉर्म हो तो डिड, और वर्ब को यदि यही का है हम लोग कैरी कर रहे हैं, यदि वर्ब को एस आई एस लगाया हो तो आपको डज लेना है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ किसका, एडोक्वेशन टैग का। आइए रूल देखते हैं बाद में। चलिए दोस्तों, थोड़ा स्टेप वाइज और प्रोसीजर वाइज देखते हैं। तो हमने कहा था कि एडोक्वेशन टैग एंड एक्सप्रेशंस होते हैं फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एंड अफर्मेशंस। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो आपका टैग निगेटिव आएगा, और सेंटेंस निगेटिव है तो फिर टैग आपका पॉजिटिव आएगा। माने ही इज स्पीकिंग का इजंट आएगा, और ही इज नॉट स्पीकिंग का ओनली इज आएगा, उसको नॉट नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, उस सेंटेंस को हमने रिपीट किया सॉल्व करते समय, जैसे वैसा लिखा। ठीक है, फिर मतलब इसको होता ही ऐसे ना, हम क्या बोलते हैं इसको, हाथी को पूछ लगाना है। एडोक्वेशन टैग सॉल्व करना मतलब हाथी को पूछ लगाना। तो पहले सेंटेंस लिखा और फिर क्या किया, हमने कॉमा लिया और वहां का एक्सिलरी वर्ब लिया, उसको नॉट लगाया, सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए, और फिर हमने प्रोनाउन लिया, फिर क्वेश्चन मार्क दिया। ठीक है, यानी हमने सेंटेंस पूरा लिखा, हमने एक्सिलरी वर्ब लिया, उसको नॉट लगाया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में। ठीक है, फिर लेकिन अभी एक्सिलरी वर्ब नहीं है। ठीक है, तब क्या करना है, तो तब क्या करना है, जिस टेंस में वो जो सेंटेंस है ना, जिस टेंस में होगा उसी का एक्सिलरी वर्ब लेना है। जैसे ये सेंटेंस दिख रहा है आपको सामने, दे कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स, उस सेंटेंस को हमने लिखा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीट माने फर्स्ट फॉर्म है, माने ये प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल में आपको क्या दिया जाता है, डू या डज दिया जाता है। ठीक है, तो एस नहीं लगा है वर्ब को, यानी प्लेन है कंप्लीट, तो आपने क्या लेना है, डू लेना है, उसको नॉट लगाना है, मैंने डोंट दे।
लेकिन सेकेंड फॉर्म में है, मान लीजिए ना, वर्ब सेकेंड फॉर्म में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ही स्पोक इंग्लिश, स्पोक आपका वर्ब है, स्पीक का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे डीड लेना है, आपने लिया डीड, डिडंट, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, इसलिए इसको नॉट लगाया हमने, तो डिडंट ही, इस प्रकार के होगा। अभी आपको एस लगा है, समझो उस वर्ब को एस लगा है, ही स्पीक्स इंग्लिश ऐसा है, तो ही स्पीक्स इंग्लिश आपने सेंटेंस लिखा, फिर आपने डज लेना है कॉमा देकर, ठीक है। तो डजंट ही ऐसा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे फिर से एक सेंटेंस आपको दिया गया है, सी इज नॉट, जैसे मैंने कहा कि आपका स्टेटमेंट जो है निगेटिव है तो आपने नॉट नहीं लेना है। सी इज नॉट कमिंग विद अस, इज शी होगा ओनली, नॉट जोड़ना नहीं है, क्योंकि पहले से ही आपका जो स्टेटमेंट है ना वो निगेटिव है। आगे का देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, टेक प्रोनाउन फॉर नाउन, इसकी भी चर्चा हो गई पहले, लेकिन हमने क्या है कि एक फॉर्मल तौर पर उसको लिखा, रज्जू इज अ टैलेंटेड गर्ल, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ, रज्जू है, नाम है, लड़की का नाम है, तो हमने रज्जू नहीं रिपीट किया, इधर क्या किया है, उसके लिए प्रोनाउन लिया है, ठीक है। पहले भी वैसे ही हम रमेश इज स्पीकिंग इंग्लिश में वैसे ही किया था, तो रमेश के लिए ही लिया था हमने, और यहाँ प्रोनाउन रज्जू के लिए क्या होगा, शी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे का रूल क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एम की जगह आर लेना है, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो एमेंट आई ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, आरंट आई एम की जगह आर आना चाहिए, विल की जगह विल यदि है स्टेटमेंट में, सेंटेंस में, तो उसके लिए क्या लेना है, वोंट लेना है। लेट से सेंटेंस स्टार्ट है तो उसकी जगह क्या लेना है, शाल लेना है ना, और शाल हो तो शांत लेना है सॉल्व करते समय, शुड हो तो शुडंट होगा, कुड है तो कुडंट होगा। वैसे ही इस प्रकार के सेंटेंस रहते हैं, देखिए नीदर है, नेवर है, नॉर है, फ्यू है, सेल्डम है, लिटिल है, नथिंग है, रेयरली है, नोबडी है, एंड these are treated as negative sentences। ये बात ध्यान में रखिए आप, these are treated as negative sentences, तो टैग मस्ट बी पॉजिटिव, ये सभी के लिए आई एम रिपीटिंग है, नीदर, नेवर, नॉर, फ्यू, सेल्डम, आपके स्क्रीन में जो दिख रहे हैं, लिटिल, नथिंग, रेयरली, नोबडी, इन सभी वर्ड्स को आपने निगेटिव के तौर पर लेना है, और ये आपके स्टेटमेंट में आए तो आपको स्टेटमेंट निगेटिव समझना है, और देखिए इट इज नथिंग, तो क्या बना फिर, इज इट, माने ऑलरेडी स्टेटमेंट जो है वो निगेटिव है, इसलिए हमने नॉट नहीं लिया, ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल हुए, इनके बाद चर्चा की हमने, ही इज अ ग्रेट मैन, इजंट ही, ये हुआ है। लेकिन यहाँ ये एग्जांपल्स में देखिए, 4th नंबर का एग्जांपल देखिए अब, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, तो एम है एक्चुअली वर्ब, लेकिन एम की जगह क्या लिया हमने, आर लिया है ना, आरंट आई लिखा हुआ है, ठीक। दोस्तों आपका सेंटेंस यदि स्टार्ट हो रहा है इसके अलावा किससे, समथिंग से, नथिंग से, एवरीथिंग से, या फिर एनीथिंग से, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो अब समथिंग इज देयर ऐसा सेंटेंस है, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल ऐसा सेंटेंस है, ठीक है। Everything has been destroyed ऐसा सेंटेंस है। Anything can be done for you, anything can be done for you ऐसा सेंटेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाकी के प्रोसीजर आपको पता ही है, हमने क्या लेना है, एक्सिलरी वर्ब लेना है, यहाँ पे नॉट जोड़ना है, फिर क्या, यहाँ आपका इज है उसको नॉट लगा, फिर क्या, नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी इसलिए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका सेंटेंस ही निगेटिव है ना, इसलिए नहीं आएगा। एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड है, हैज है, ठीक है, उसको नॉट लगाया आपने, ठीक। कैन है, कैन को नॉट लगा, कांट हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब क्या करना है, इनसे स्टार्ट है तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा,
ईट होगा। आपका सब्जेक्ट क्या होगा? इज ईट होगा। आपका सब्जेक्ट क्या होगा? ईट होगा। आपका सब्जेक्ट होगा ईट होगा। ओके, बात समझ में? ऐसे वर्ड से समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इससे स्टार्ट हुआ ना, तो आपने सब्जेक्ट क्या लेना है? आपने सब्जेक्ट लेना है ईट। ठीक है, आइडिया क्लियर हुई? दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस रहते हैं, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, नन ऑफ देम, नन ऑफ यू, है ना, सम ऑफ अस, सम ऑफ देम, इस प्रकार के सेंटेंस रहे। तो इसको करना क्या है? जैसे सेंटेंस स्टार्ट ही करते हैं, सॉल्व ही करते हैं। ऑल ऑफ देम हेल्प यू, ऐसा सेंटेंस है ना, ऑल ऑफ देम हेल्प यू। ऐसे सेंटेंस में आपको फोकस यहाँ करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस को आपको सब्जेक्ट में एंटर करना है, तो आपको करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लेना पड़ेगा। अभी ऑब्जेक्टिव केस में दिख रहा है आपको, अस है, यू है, देम है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस करना पड़ेगा। तो आपने कॉमा दिया, फिर कॉमा देने के बाद ये देखिए वर्ब है ना, ऑलरेडी यहाँ पे वर्ब है। वर्ब क्या है? हेल्प्ड है ना, सेकेंड फॉर्म है, इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा? डिड लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो डिडंट, डिडंट दे, देम नहीं लेके आप, डिडंट दे। ये जो देम है ना, ये देम को आपने क्या किया? फर्स्ट फॉर्म में या फर्स्ट सब्जेक्ट केस में आपने कन्वर्ट किया। सम ऑफ यू इज गिल्टी, ऐसा सेंटेंस है, सम ऑफ अस इज गिल्टी। ठीक है, कॉमा दिया आपने, ठीक है, यहाँ पे इज है, लेकिन अभी इज नहीं लेंगे आप, एक्चुअली वो अब आपका इज है, ये इज लेना नहीं है। क्योंकि किसलिए क्यों नहीं लेना है? क्योंकि सम ऑफ यू, आप में से कोई भी एक आता है आप में, तो आपने इधर इधर जब आपका यू आएगा तो उसके लिए इज नहीं आता है, क्या आता है? आर आता है। ठीक, और ये सेंटेंस निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ आपने कोई भी एक के लिए इज लिया ना, ठीक है। अब आपका जो आर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके यू को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हमने आर लिया। तो नन ऑफ यू, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं जोड़ना है, आर यू आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा। सम ऑफ अस हैव सीन ताजमहल। Some of us have seen ताजमहल। कॉमा दिया आपने, पर आपका have है ऑलरेडी यहाँ पे, एक्चुअली वर्ब haven't us किसको रिप्रेजेंट किया इसने? किसकी सेकंड विभक्ति है या ऑब्जेक्टिव केस है? ये है वी की। ठीक है, haven't we, इस प्रकार से आपके आंसर्स आएंगे। चलिए दोस्तों, इंपोरेटिव सेंटेंस है ना, इंपोरेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करना है? इंपोरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव रहा ना तो आप विल यू ले सकते हैं, वॉन्ट यू ले सकते हैं। निगेटिव रहा तो स्ट्रिक्टली विल यू लेना है। ठीक है, एक अब इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, पहचान क्या है इंपोरेटिव सेंटेंस की? वो स्टार्ट होते हैं वर्ब से, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऐसा रहता है। जैसे ओपन द डोर है, ओपन द डोर है ना वर्ब, ठीक है। आगे रहती है रिक्वेस्ट रहता है, कभी कभी फोर्स भी रहता है इसमें। तो ओपन द डोर, इसको सोल्व किया हमने, ओपन द डोर, विल यू या फिर वॉन्ट यू भी ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, वॉन्ट यू लिया हमने। ओके, बट वही निगेटिव रहा, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। तो यहां स्ट्रिक्टली आपने क्या लेना है? विल यू लेना है। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, फोर्स रहता है, माने इंपेरेटिव में ही फोर्सफुली सेंटेंस रहते हैं, जैसे शट ऑफ, शट ऑफ ऐसा है। अब इसको क्या करेंगे, आप लिखेंगे, लिखा आपने शट ऑफ, शट ऑफ कांट यू, कांट यू, ये आएगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, लेट से सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप शॉल भी ले सकते हैं और विल भी ले सकते हैं। जैसे लेट के बाद यदि आपका है ऑब्जेक्ट तो आप शाल लीजिए, लेट के बाद आपका है अस आया है तो विल लीजिए। जैसे सेंटेंस है लेट अस टॉक,
लेट अस टॉक, ये होगा शॉल वी, ठीक है। अब ऐसे भी सेंटेंस है, लेट हिम गो, लेट हिम गो। अब इसमें लेंगे आप वॉन्ट, ये वॉन्ट होगा, ठीक है, वॉन्ट यू, ठीक है, इस प्रकार से। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नंबर इज देयर, इफ यू वांट दिस ऑल दिस रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इन PDF, I can send you. Okay, don't forget to subscribe my channel. Your like is a moral booster for me. Thank you again.